वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं RK मेथड विच इज अ नेक्स्ट मेथड ऑफ अ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर्थ ऑर्डर मेथड। इसके अंदर हम लोग 4 फॉर्मूला देखने वाले हैं। जैसे हमने सेकंड ऑर्डर के अंदर 2 फॉर्मूला के साथ अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया था और अपने आंसर को लेकर आए थे, इसी तरीके से इसके अंदर भी हम 4 फॉर्मूला का यूज करेंगे। देन फाइनल फॉर्मूला में पुट करने के बाद अपने आंसर को जनरेट करेंगे। इस क्वेश्चन से, इस मेथड से काफी सारे बच्चे डरते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंथी मेथड है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। प्रैक्टिकल्स में और एग्जाम्स में ये मेथड हर बार पूछा जाता है, तो आपने इस मेथड को स्किप नहीं करना और इसको करके ही जाना है। तो हम 1 बाय 1 हर एक चीज को समझने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप मेरे साथ बने रहे और अपनी कॉपी पेन लेकर आए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, dy by dx इक्वल्स टू y माइनस एक्स y प्लस एक्स। तो ये मेरी इक्वेशन है, कुछ किसी भी तरीके की हो सकती है। जैसे लास्ट हमने क्या देखी थी, 3x प्लस वाई स्क्वायर। तो आई सजेस्ट यू, अगर आपने सेकंड ऑर्डर नहीं देखा तो पहले उसको देख कर आओ, क्योंकि वहां से आपको काफी सारे स्टेप क्लियर हो जाएंगे और ये लेंथी मेथड है तो उसका आपको समझना काफी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें x गिवन है, y गिवन है। x की वैल्यू हमें 0 गिवन है एंड y की वैल्यू हमें 1 गिवन है। तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि जब हमें कोई भी वैल्यू गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर तो हम उसे क्या एज्यूम करते हैं, x0 एंड y0। तो यहाँ पर जो मैं इसको एज्यूम करने वाली हूँ, मैं x0 को 0 एज्यूम करने वाली हूँ एंड y0 को 1 एज्यूम करने वाली हूँ। ठीक है, उसके बाद जो मुझे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ h गिवन होता है और अगर h नहीं गिवन होता तो मुझे निकालना पड़ता है। उसको किस फॉर्मूले से निकालते हैं वो मैं पहले ही आपको पिछले मेथड में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर मुझे जो h गिवन है वो है 0.2। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, x मुझे बता दिया गया है कि 0.2 होगा, तो मुझे y की वैल्यू बतानी है क्या होगी। मतलब आगे की आइटरेशन को निकालने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं, जिसमें मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पता है बट आगे की वैल्यूज क्या होंगी वो मुझे बतानी है। देन इस फॉर्मूला के अंदर मेरा क्या नाम है, इसका फोर्थ ऑर्डर। तो 4 मेरे s के फॉर्मूला यूज होने वाले हैं, इससे याद रखना है। तो अगर आपने सेकेंड ऑर्डर पढ़ा है तो आपको पता होगा जब हम S1 निकालते हैं तो वहां पर क्या फॉर्मूला था, xi yi, तो वही फॉर्मूला सेम टू सेम यहाँ पर है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट f(x, y) इक्वल्स टू, जो भी आपको इक्वेशन गिवन है यहाँ पर उसको लेट कर लेना है, वो है y माइनस एक्स अपॉन में y प्लस एक्स। ओके, उसके बाद फंक्शन ऑफ S1। अब मुझे क्या निकालना है, इसका S1 निकालना है। वो क्या है इसका फॉर्मूला, fxi, yi। अब यहाँ पर जो मैं प्रोसेस स्टार्ट कर रही हूँ ये मेरी फर्स्ट आइटरेशन है और जो मेरी i की वैल्यू है वो स्टार्टिंग में 0 है। तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे फर्स्ट आइटरेशन और जो मेरा i है वो कितना है, 0 है। ओके, तो यहाँ पर मेरा i 0 है और यहाँ पर मेरा f(x), i की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, y 0। अब मुझे इस पूरे फंक्शन की जगह पर अपने इसको जो मैंने लेट किया है उसको रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करेंगे y माइनस एक्स अपॉन में y प्लस एक्स। अब इस पूरे की जगह पे जो इनकी वैल्यूज है उसको पुट अप करना है। तो y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1 माइनस 0 अपॉन में 1 प्लस 0। तो क्या आंसर आ गया, 1। ठीक है, उसके बाद ये मेरा क्या आ गया है, S1। तो यहाँ पर 1 मेरा जनरेट हो गया है, S1। अब मुझे क्या निकालना है, S2 निकालना है। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला मेरे पास S के 4 है तो कंफ्यूज नहीं होना। जो S2 का फॉर्मूला है वो क्या है, S2 इक्वल्स टू, सबसे पहले xi आएगा प्लस h डिवाइड बाई 2, फिर कॉमा है, कोई साइन नहीं है, कॉमा है। देन है मेरे पास यहाँ पर yi प्लस h डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे S1 का यूज होगा। अब देखो ये कौन सा है, S2 है और S2 के लिए उससे पिछले वाला क्या है, S1 है, तो वहां पर S1 मल्टीप्लाई कर देंगे। और S3 के लिए देखो फॉर्मूला बिल्कुल डिट्टो सेम है बट S2 के जगह पे क्या आ जाएगा, S3 आ जाएगा। यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 भी है। ओके, तो इसमें वैल्यू पुट अप करो, x0 की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस h 0.2 डिवाइडेड बाई 2, yi की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 2, S1 की वैल्यू कितनी आई है, 1 और ये मल्टीप्लाई में है। अब इसको सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करके 0.1, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रहेगा एंड 1 से प्लस करोगे तो 1.1, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.1।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉमा लगा है और ये मेरा S2 नहीं है, ये मेरा x है और ये मेरा y है, ठीक है। ये x है और ये y है, इसको फर्दर पुट करोगे, पुट इन द इक्वेशन। ये इसका मेन पॉइंट है जो मैंने आपको सेकेंड ऑर्डर के अंदर भी बताया था कि यहाँ पे जो वैल्यूज जनरेट होती है उसको फर्दर हम कहाँ पे पुट अप करते हैं, जो भी मेरी इक्वेशन होती है। तो इक्वेशन लिखो y माइनस एक्स अपॉन में मेरा y प्लस एक्स। तो y की वैल्यू कितनी है 1.1 एंड 0.1, 1.1 प्लस 0.1। तो यहाँ पर सॉल्व करके इसका आंसर लिखो आप। मेरा इसका आंसर आ गया है 0.83 और ये क्या हो गया है मेरा S2 हो गया है। उसके बाद अब मुझे क्या निकालना है, S2 के बाद अब मुझे मूव करना है S3 पर। तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, सेम है, बस S1 की जगह पे अब क्या आ जाएगा, S2 आ जाएगा। तो लेट्स मूव टू दी थर्ड वन। S3 इज xi प्लस h डिवाइडेड बाई 2 कॉमा yi प्लस h डिवाइडेड बाई 2 S3, ठीक है। तो xi क्या है मेरा 0 प्लस h 0.2 डिवाइडेड बाई 2, yi इज 1 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 2 और S3 क्या है मेरे पास 0.83, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये तो आएगा आपके पास 0.1। इसको सॉल्व करके देखो आपके पास क्या आ रहा है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.83, तो आपके पास आ रहा है 0.083 प्लस 1 विच इज 1.083। अब ये भी आपके पास क्या हो गया है, ये एक x है वैल्यू और एक y है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। इसको भी फर्दर कहाँ पे पुट करेंगे, हम इक्वेशन में पुट करेंगे, देन मुझे क्या मिलेगा S3 मिलेगा। तो यहाँ पे फिर से लिख दो पुट इन इक्वेशन, और इक्वेशन क्या है y माइनस एक्स अपॉन में y प्लस एक्स। तो y क्या है मेरा 1.083 माइनस और x की वैल्यू क्या है 0.1 अपॉन में 1.083 प्लस 0.1, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करके लिखो। यहाँ पर मेरी s की वैल्यू क्या आ रही है 0.8309, तो ये मेरा S3 जनरेट हो गया। अब मुझे क्या जनरेट करना है, S4 जनरेट करना है। S4 के लिए मेरा फॉर्मूला क्या है, देखो xi प्लस h डिवाइड बाई 2, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 नहीं आएगा, सिंपल x h है, ऊपर वाले में दोनों में मेरे पास डिवाइड बाय 2 है और S4 के अंदर मेरे पास डिवाइड बाय 2 नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम S4 निकाल रहे हैं, तो S4 के लिए यहाँ पर आएगा xi प्लस h कॉमा yi प्लस h इंटू में S4, ठीक है। दोनों के अंदर S2 के अंदर और S3 के अंदर डिवाइडेड बाय 2 था और S4 के अंदर डिवाइडेड बाय 2 नहीं है, तो इसकी वैल्यूज को पुट अप करो। xi की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0 प्लस 0.2 कॉमा 1 प्लस 0.2 और S4 की वैल्यू कितनी आई है, S3 की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 0.8309, तो मल्टीप्लाई बाय 0.8309। अब इसको फर्दर सॉल्व करके लिखो तो ये आएगा 0.2 और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1.1618। तो यहाँ पर ये वाला क्या हो गया मेरा x हो गया और ये y हो गया। तो अभी भी मुझे S4 नहीं मिला, मुझे क्या मिला x मिला और y मिला। अब फिर से इसको किस में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है y माइनस एक्स y प्लस एक्स, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 1.16618 माइनस 0.2, 1.16618 प्लस 0.2। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास S4 क्या आ गया है 0.7072 S4। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे S1 भी मिल गया, S2 भी मिल गया, S3 भी मिल गया, S4 भी मिल गया, चारों मुझे मिल चुके हैं। अब मुझे इसको एक फाइनल फॉर्मूला में डालना है जिससे मुझे क्या मिलेगा S मिलेगा। अब ऐसे हो सकते हो ये भी बच्चा है, ये भी बच्चा है, ये भी बच्चा है, ये भी बच्चा है। अब ये चारों बच्चे जाकर किससे मिल रहे हैं, अपने पापा से मिल रहे हैं। वो पापा कौन है, बड़ा वाला S है, ये सारे स्मॉल S है और वो बड़े वाले S को हमें जनरेट करना, उसको ढूंढ के लाना है कैसे। अब उसको ढूंढ के कैसे लाएंगे, ये वाला बच्चा भी ढूंढेगा, ये वाला बच्चा भी ढूंढेगा, ये वाला भी और ये वाला भी। अब ये सारे मिलके ढूंढेंगे, इसका मतलब क्या है, ये चारों के चारों S यूज होने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो बीच वाले दोनों है ना, ये ज्यादा योगदान करेंगे उसको ढूंढने में, और ज्यादा योगदान करेंगे मतलब ये डबल यूज होंगे। अब वो देखो कैसे होगा, S इक्वल्स टू, S को निकालने के लिए सबसे पहले मैं S1 लिखूंगी,
प्लस, अब ये ज्यादा योगदान कर रहा है तो ये क्या आएगा, डबल आएगा, तो डबल S2 प्लस डबल S3 प्लस S4, ठीक है। और ये सारा का सारा मेरा क्या हो गया, S को जनरेट करने के लिए हो गया। और इसके आगे हम क्या लिख देंगे, 1 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम, तो 1 डिवाइडेड बाय 6, S1 मेरा कितना आया था, देखो S1 था मेरा 1 प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है S2 को, S2 क्या आया था मेरा, देखो 0.83 प्लस 2 मल्टीप्लाई, अब S3 क्या आया था मेरा 0.8309, उसके बाद प्लस S4 क्या आया मेरा अभी 0.7072। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सारी वैल्यूज को प्लस करना है, then 6 से डिवाइड करना है, उसके बाद मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पे मुझे S की वैल्यू मिल गई है, तो ये मेरा S है। उसके बाद देखो S1 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया और S4 हो गया, और मैंने SB जनरेट कर लिया। अब यहाँ तक मेरा फॉर्मूले का काम तो खत्म हो गया और मेरी फर्स्ट आइट्रेशन भी खत्म हो गई। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट वाला y चाहिए, नेक्स्ट वाला x चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज करना पड़ेगा। अब देखो मार्क करना है, इसको स्टार पॉइंट लगा लेना, ये जो मैं बात बता रही हूँ उसको स्टार पॉइंट मार्क करना। जो सेकंड ऑर्डर हमने किया था उसमें जब हम फाइनल फॉर्मूला में पुट करते थे तो मुझे y मिल जाता था। फॉर्मूला याद करो, जब मैं सेकंड ऑर्डर करती थी तो मुझे लास्ट वाले फॉर्मूला में पुट करके y मिल जाता था, बट यहाँ पर y निकालने के लिए भी मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, यहाँ पर मुझे y निकालने के लिए भी फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो बस इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा, यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वो फॉर्मूला क्या है, yi प्लस h इंटू एस। अब जो मैंने ये s निकाला है इसका यूज होगा y को जनरेट करने के लिए। अब yi प्लस h मतलब yi की वैल्यू कितनी है 0, 0 प्लस 1 इज 1, यानी कि y1 को निकालने के लिए y नॉट यूज होगा प्लस h यूज होगा इंटू s यूज होगा, ठीक है, तब जाकर मेरा y निकलेगा, ठीक है। उसके बाद y1 इक्वल्स टू y नॉट की वैल्यू क्या है मेरे, देखो 1 है, y नॉट इज 1 प्लस h की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू s की वैल्यू कितनी है 0.8392, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो आपके पास क्या आएगा, y1 आएगा। तो मेरे पास क्या आ रहा है y1 1.16784, तो ये मेरा क्या आ गया, y आ गया, y1 आ गया। अब जब मैं y1 जनरेट करती हूँ तो मुझे x1 भी जनरेट करना है, और x का फॉर्मूला तो हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या फॉर्मूला है, x1 निकालने के लिए मुझे x नॉट में प्लस करना है h, तो x नॉट कितना है मेरे पास, देखो x नॉट कितना था 0, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 0 प्लस h कितना है 0.2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 0.2। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, जब मेरे पास x 0.2 है तो y की वैल्यू बतानी है, तो x1 यानी कि x1 की वैल्यू कितनी है 0.2, तो y1 की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, y1 की वैल्यू हो गई है 1.16784, तो यहाँ पे मेरे को y का आंसर मिल गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे मेरे पास y1 भी आ गया, x1 भी आ गया, और दोनों का मैंने काम करके बता दिया कि क्या आंसर है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने काम किया है दिस इज कॉल्ड फर्स्ट आइट्रेशन। यहाँ से लेके जो मैंने फर्स्ट आइट्रेशन लिखी है यहाँ तक मेरे पास जो आंसर है दिस इज कॉल्ड फर्स्ट आइट्रेशन। इतना काम आपका फर्स्ट आइट्रेशन का है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बच्चों का ये मेथड पसंदीदा नहीं होता, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी लेंथी प्रोसेस। एक आइट्रेशन इतनी लंबी चलेगी, और अगर आपको बोल दिया गया है क्वेश्चन में कि 0.8 पर मेरे x की वैल्यू बताओ, अगर ये है तो y की वैल्यू क्या होगी, दैट मीन्स अगर 0.2 है तो 0.4, 0.6, 0.8, यानी कि मुझे 4 आइट्रेशन लगानी पड़ेगी एक आंसर को निकालने के लिए, ठीक है। तो ये मेथड मेरा थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा फर्स्ट आइट्रेशन हुआ और मुझे फर्स्ट आइट्रेशन में आंसर मिल गया। अब अगर मुझे बोला होता 0.4 पे आंसर बताओ, तो मैं क्या करती, सेकेंड आइट्रेशन स्टार्ट करती। तो सेकेंड आइट्रेशन के लिए मैं ऐसे लिख देती, सेकेंड आइटरेशन, ओके। सेकेंड आइट्रेशन के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, पहले मुझे x नॉट चाहिए था, अब मुझे क्या चाहिए x1 चाहिए, तो x1 एंड y1, तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई है मेरी, देखो 0.2, एंड y1 की वैल्यू कितनी हो गई है मेरी 1.16784, तो यहाँ पर मुझे मिल गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, फिर से S1 कैलकुलेट करना है,
करना है, S4 कैलकुलेट करना है, S कैलकुलेट करना है, उस S से मुझे y प्लस आई मतलब y2 कैलकुलेट करना है, फिर मुझे x2 कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको जाके सेकेंड आइटरेशन का आंसर मिलेगा। तो आई होप कि आपको क्लियर है प्रोसेस कि कैसे कैसे हर एक स्टेप में काम करना है और कैसे अपने आइटरेशन को आगे बढ़ाना है। दो चीजें इसकी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है कि जब यहाँ पे मेरा आंसर आता है, कॉमे के इधर वाला मेरा x होता है और इधर वाला मेरा y होता है। दूसरी चीज, यहाँ पर S वाला मेरा y नहीं होता। बहुत सारे बच्चे जो आंसर में लिख कर आते हैं वो ये लिख के आते हैं, तो वो गलत है, क्योंकि एग्जामिनर लास्ट में एटलीस्ट आपका आंसर चेक करेगा, पूरी आपकी कैलकुलेशन को कोई नहीं देखने वाला। तो आपको आंसर कैसे जनरेट करना है y का, इस फॉर्मूला से करना है। ये मेन पॉइंट है, इसको नहीं भूलना, और ये मेन पॉइंट सेकेंड ऑर्डर में नहीं है। आई होप कि क्लियर है। अगर आपको क्लियर है वीडियो, डाउट्स क्लियर हुए हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।